हे गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं पूर्णागिरी। तो बस तैयारी हो रही है, सब बैठे हुए हैं, हस्बैंड बैठे हुए चाय पी रहे हैं। ओ देखो कहाँ जा रही है। हम दोनों तो नहीं जा रहे हैं, हमारे पैरों में हो रहा है दर्द। इन दोनों को हम दोनों लेके जा रहे हैं, मैं और मेरी भाभी। कंधे पे जाएंगे, अगर जाएंगे तो कंधे हाँ पे जाएंगे अभी ये लोग। और आलू उबल चुके हैं, हम लोग बनाएंगे सूखे आलू पूड़ी। और सूखे आलू पूड़ी लेके जाएंगे। बस मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, बच्चों को नहला के फिर हम लोग रेडी होके निकलेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, हम लोग चलते हैं पूर्णागिरी। और इदिका को गोदी में लेकर जाएंगे उसके मामा। हाँ, इदिका को गोदी में लेके जाएंगे उसके पापा और उसके मामा। क्या? तो चलिए रेडी होती हूँ गाइस। हम लोग निकल रहे हैं पूर्णागिरी के लिए और तैयारी हो गई है, बैग तैयार हो रहे हैं। ये हमारे भाई साहब। जय माता की, जय माता की, जोर से बोलो। तो चलिए अब मिलते हैं हम पूर्णागिरी में। बस हम लोग जा रहे हैं। वो लोग तो नीचे पहुंच गए। रितिका और रितिका के पापा बैठे हैं गाड़ी में। रितिका खेल रही है अपनी गाड़ी में, खुश हो गई मम्मी को देख के। हाँ, मम्मा को देख के खुश हो गया बाबू। हाँ? मैं और आप तो पीछे बैठे बच्चा आ रही हूँ, चलो आ रही हूँ। तो सच्चा आपको भी बुला। तो बस अभी हम लोग खटीमा से टनकपुर के लिए निकल चुके हैं। तो खटीमा से टनकपुर की दूरी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही 20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर के करीब है। तो बस हम लोग जा रहे हैं और हम लोग आधे पौना घंटे में पहुंच चुके थे टनकपुर। तो बस फिर अब तो टनकपुर से आके पूर्णागिरी के लिए और आगे तक भी गाड़ी जा सकती है। तो फिर हम लोग काफ़ी ऊपर तक गाड़ी लेके गए थे और फिर वहाँ से बस केवल 5 किलोमीटर की ही चढ़ाई रहती है। हम पूर्णागिरी पहुँच चुके हैं और भाभी का बीच में वॉमिट आ गई है भाभी को। तो भाभी अपना मन थोड़ा हल्का कर रही है। हो गई? ठीक लग रहा है? चला जाए। हाँ। बना लिया ब्लॉग। तो बस फिर हम लोग पूर्णागिरी के पास पहुंच ही गए थे, थोड़ी दूर रह गया था। तो रास्ते में हमें काफ़ी जंगल भी पड़ा था रास्ते में। तो फिर हमें हिरन दिखा था और भेड़िया भी दिखा था। तो काफ़ी अच्छा लगा था हम लोगों को जाते टाइम, बहुत मस्ती करी थी हम लोगों ने। और पूर्णागिरी, वैसे तो मैं पूर्णागिरी पहले भी जा चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत टाइम बाद गई थी, शादी से पहले गई थी 2 बार। और पूर्णागिरी का जो मेला है ना, वो चलता है आपको गर्मी की छुट्टियों में, अप्रैल और मई में चलता है पूर्णागिरी का मेला। तो फिर उस टाइम पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो फिर अभी तो था लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अप्रैल और मई के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो बस काफ़ी इन्जॉय किया था हम लोगों ने। और ये पहाड़ दिख रहे हैं आप लोगों को, रास्ते में शारदा नदी पड़ी थी। तो लौटते टाइम हम लोग शारदा नदी में भी एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा गए थे। और देखिए काफ़ी अच्छा व्यू था वहाँ पर, वहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा था। तो फिर बस हम लोग दिन में गए थे, 11-12 बजे निकले थे और फिर शाम तक हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। तो बहुत अच्छा लगा था। चलिए एंजॉय करते हैं, रहिए मेरे साथ।
गाइस हम लोग आ गए हैं, बस यहाँ से थोड़ी दूर पे ही है पूर्णागिरि मंदिर, माता का मंदिर। गाड़ी हमने पार्क कर दी है, ये खड़ी है इदिका दीदी। इदिका हाय कर दो, हाय हाय। चलिए आगे चलते हैं गाइस। अभी हमने पैदल यात्रा यहाँ से स्टार्ट करी है, आगे जा रही है इदिका। तो बस हम लोगों ने चढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। यहाँ से जो चढ़ाई है वो केवल वो सीढ़ियों वाली है। बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा रास्ता मिल जाएगा चलने की, मतलब प्लेन रोड मिलेगी, और बाकी ज़्यादातर सीढ़ियों वाली रास्ता है। 5 किलोमीटर तक मतलब आपको सीढ़ी ही सीढ़ी चढ़नी है, ज़रा सी दूरी पर प्लेन है, फिर सीढ़ी है। तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने पर ही हालत ख़राब हो गई थी हमारी। तो ये और भैया तो, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई तो इदिका को लेके चढ़ रहे थे, लेकिन हम लोग तो, मैं और मेरी भाभी तो हम लोग तो खाली ही चढ़ रहे थे, लेकिन हम लोगों का तो इतना बुरा हाल हो गया था, मतलब चढ़नी मुश्किल पड़ रही थी सीढ़ियाँ। प्लेन रोड हो ना तो फिर वो तो चल ली जाती है, लेकिन जो सीढ़ियाँ पड़ जाती है ना उनसे बड़ी पैरों में दिक्कत हो जाती है। तो बस हम लोगों ने बस चढ़ाई करी थी, और उतरते टाइम तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन चढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा पैरों में एक साथ ऐसा लग रहा था कोई पकड़ के पीछे खींच रहा हो। तो लेकिन हाँ अच्छा लगा था, मैं एंजॉय खूब किया था, मज़ा आया था। और यहाँ पे क्या है कि आपको जगह जगह ना यहाँ पे बीच बीच में धर्मशालाएं भी मिलेंगी, जिससे कि ना आपको तो जिससे आपको जहाँ पे भी रेस्ट करने का अगर मन करे तो आप वहाँ पे रुक सकते हो, और उसका कोई भी रेंट नहीं जाता है। तो उसमें बस केवल ये है कि आप जहाँ पे भी रुकोगे रेस्ट करोगे तो वहाँ पे आपको बस केवल प्रसाद लेना होगा। तो प्रसाद भी वही 151 251 ऐसी रेट है। तो ये है कि यहाँ पे ज़्यादा महंगा नहीं है, और तो फिर इसलिए आपको आराम से जाइए और फिर खूब एंजॉय कीजिए आप लोग भी। तो बस अभी हम लोग रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर रुक गए थे, यहाँ पे बैठ गए थे, थक कर बीच बीच में हम लोग रुकते रुकते गए थे। तो फिर चढ़ने शुरू कर दिया है। एदिका अपने पापा के कंधे पे बैठी हुई है और मज़े में चढ़ रही है। एदिका ने भी खूब मज़े किए हैं। बीच बीच में तो उसका शुरू में तो उसका मन किया कि मैं पैदल चलूँगी, तो फिर पैदल चलाया उसको। तो जब थक गई तो अपने पैर ही उठा लिया उसने, फिर पैर तो ज़मीन पर रख ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने तो नहीं लिया था, मैं तो नहीं लेके चढ़ पा रही थी। तो भाई ने और फिर मेरे हस्बैंड ने, इन दोनों ने ही एदिका को लेके ऊपर चढ़ाई करी है। तो बस फिर हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं, और ये देखिए माता के दरबार का वो लगा हुआ है बोर्ड। तो फिर से हम लोग रेस्ट पे बैठ गए हैं सब थक गए हैं, सबका हाल बुरा हो रहा है। युवान कह रहे हैं चलो। तो बस एदिका भी खड़ी हुई है, और एदिका को तो जैसे ही छोड़ रहे थे, एदिका तो ऐसे इधर उधर भाग रही थी, उसको तो बड़ा पकड़ के रखना पड़ रहा था। तो बस फिर हम लोग फिर चालू हो गए चढ़ाई करने। और देखिए नीचे दिख रही है शारदा नदी, ये आप लोग ध्यान से देखो ये शारदा नदी दिख रही है। तो यहाँ से शारदा नदी भी दिखती है, और पता शारदा नदी का कलर एकदम ब्लू कलर की होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ से देखना। और अभी बस हम माता के मंदिर के पास पहुँच ही चुके हैं। ये जहाँ पे मंदिर पास आना शुरू होता है, तो फिर ये बस ये नेट जाल इधर उधर साइडों में लगे हुए हैं, और बीच में एक तरफ आने की रास्ता है, एक तरफ जाने की रास्ता है। तो ये देखिए माता का मंदिर दिख रहा है। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे। ये देखिए माता का भवन चलते हुए। तो बस अभी फर्स्ट हम माता के भवन पे पहुंच ही चुके थे। ये देखिए ये आपको ये स्टील की ग्रिल दिखाई दे रही है, ये माता रानी का भवन है। यहाँ पे माता रानी की मूर्ति लगी हुई है, और ये है शारदा नदी। देखिए शारदा नदी में ना ओम की आकृति का ओम दिखता है। तो फिर देखिए आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग को भी दिखेगा ओम बना हुआ। तो ये शारदा नदी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, यहाँ से ऊपर से बहती हुई दिख रही है। पूरी चढ़ाई में रास्ते रास्ते पर पूरे रास्ते दिखती है ये शारदा नदी, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बस हम लोग फिर माता के दर्शन करके फिर हम लोग ये दूसरी साइड से बाहर जाने का रास्ता है, तो हम लोग बस बाहर को जा रहे हैं। हम लोग मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं, और अभी हम लोग पी रहे हैं चाय। ये एदिका का हाल देखो, इसको रुकना नहीं है बिल्कुल भी।
पीछे बैठी है हमारी भाभी युवान, बैठे हुए बातचीत हो रही है। ये बैठे हैं हमारे भाई साहब। जीजा जी की काफी हालत खराब हो गई है। हेलो जीजा का घुटना जो है वो बन रही है पीछे चाय। और हमें अभी चादर नदी में दिखा था ओम। शारदा नदी में हमें ओम दिखा था। युवान इसका ध्यान रखो, जाओ उसके पास जाओ। बंद है, सब बंद है। देखो भांसे पर फेंक। तो बस फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे भैरव बाबा के मंदिर। तो बस यही मेरा आज का ब्लॉग है। आगे का ब्लॉग जिसमें जब हम शारदा नदी पे गए थे वहाँ का, और आगे उतरते टाइम हम लोग कहाँ कहाँ कौन से मंदिर में गए थे, कहाँ कहाँ गए थे, इस सब का ब्लॉग आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा। ये एक ही पार्ट है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता। ओके बाय, टेक केयर।